फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आचार्य चाणक्य के फॉर्मूला से अपनी लाइफ को अपलिफ्ट कर रहे हैं ना? क्योंकि आचार्य चाणक्य खुद कहते हैं कि ज्ञान का फायदा तभी है जब इसका इस्तेमाल हो, वरना ये ज्ञान तो हजारों सालों से है हमारे पास, लेकिन फिर भी हम इतने क्लूलेस हैं। इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अप्लाई व्हाट यू लर्न। आज एक और मैसेज की बात करना चाहता हूँ। मैं इनका नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि इन्होंने ऐसी रिक्वेस्ट की है, लेकिन ये लेटर पढ़ना जरूरी है सो दैट बहुत से लोग जो इस फीलिंग से गुजर रहे हैं वो कनेक्ट कर सकें। तो हमारे लिसनर ने लिखा है कि वो आचार्य चाणक्य की टीचिंग्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपनी स्टोरी शेयर की है कि घर वालों से लड़ाई के बाद उन्होंने घर छोड़ दिया, कैब चलाई और दोस्तों के पास रहे, पढ़ाई भी छूट गई। वो अपना स्टार्टअप शुरू करना चाह रहे हैं, लेकिन दो प्रॉब्लम्स हैं। एक तो ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है और दूसरी फंडिंग नहीं है। उन्होंने पूछा कि मैं भी आचार्य चाणक्य की तरह अकेले दम पर मुश्किलों के मगध साम्राज्य का तख्ता पलट कैसे करूं। इस सवाल पर आऊंगा, लेकिन मेरे दोस्त, पहले मैं आपको बताता हूं कि ये स्टोरी मैंने आपसे क्यों शेयर की है। इसलिए कि बहुत से लोग अपनी फैमिली से छोटी छोटी बातों पर लड़ लेते हैं और घर छोड़ देते हैं। मैं आपको जज नहीं कर रहा हूं दोस्त, क्योंकि यू हैवंट शेयर्ड द रीजन, सो आई रिस्पेक्ट दैट। लेकिन ये पैटर्न है, इसीलिए मैं चाहता था कि इस पर मैं कुछ बात करूं, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है ऐसे केसेस का। दोस्तों, फैमिली आपका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। इस दुनिया में जब आपका कोई ठिकाना ना हो, तब भी फैमिली ही है जहां आप सर्वाइव कर सकते हैं। कई बार हमारी ईगो हमारे सालों के रिश्तों से बड़ी हो जाती है। इसीलिए मेरी ये पर्सनल रिक्वेस्ट है कि अपने घर वालों को अपना दुश्मन समझने वाले इस बारे में रीथिंक जरूर करें। आई मीन, इट्स नॉट द राइट वे टू थिंक। चीजों को बेहतर करने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि फैमिली के सामने माफी मांगने से, झुक जाने से आप छोटे नहीं होंगे। माफी मांगने से भी ज्यादा जरूरी है माफ करना। हो सकता है गलती आपकी ना हो, तो भी माफ करने वाला हमेशा सजा देने वाले से बड़ा होता है। इसीलिए न आप अपने आप को सजा दीजिए, न अपनी फैमिली को। अब ऐसा ही बहुत सारे लोग अपने स्टार्टअप या प्रोफेशन में भी करते हैं। वो किसी की हेल्प नहीं लेना चाहते, अपनी फैमिली और फ्रेंड से भी प्रोफेशनली दूरी बनाकर रखते हैं। ये कोई बहुत अच्छी प्लानिंग नहीं है, क्योंकि नेटवर्किंग इज द की। इसीलिए अपने सर्कल को इग्नोर करके चलने की जबरदस्ती की कोशिश ना करें। इसमें आपका नुकसान ही है, फायदा नहीं है। आचार्य चाणक्य भी ऐसी ही राय रखते हैं। आप तो जानते हैं कि ये आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य की क्लास है। यहाँ जो भी बातें होती हैं उनकी ही ज्ञान की रोशनी में होती हैं। बहुत से लोग सेल्फ मेड का गलत मीनिंग निकाल लेते हैं। हमारे सर्वाइव करने के लिए इस दुनिया में हमें एक दूसरे की जरूरत है। इट्स अ बेसिक थिंग एंड नो शेम इन एक्सेप्टिंग दिस। हर इंसान का अपना एक सपोर्ट सिस्टम होता है, और उस पर हर सक्सेसफुल इंसान का अपना एक सपोर्ट सिस्टम तो जरूर ही होता है। आप ये हर सेल्फ मेड सेलिब्रिटी से पूछो कि उनके स्ट्रगल के दिनों में उनका सपोर्ट सिस्टम कौन था। इस सवाल के जवाब में सभी किसी न किसी का नाम लेंगे ही लेंगे। आचार्य चाणक्य तो कहते हैं कि दुनिया का सबसे योग्य आदमी भी सपोर्ट के बिना अपने गोल को अचीव नहीं कर सकता। आचार्य चाणक्य के श्लोक से ये बात क्लियर हो जाएगी। गुणैः सर्वज्ञ तुल्यो अपि सीदतेक्यो निराश्रयः अनर्घ्यम अपि मणिक्यम हेमाश्रयम अपेक्षते। इस श्लोक का मीनिंग है कि गुणों में सर्वज्ञ, परमात्मा के समान होने पर भी बेसहारा व्यक्ति दुखी होता रहता है। जैसे अत्यंत मूल्यवान यानी वैल्यूएबल हीरा भी सोने में जड़े जाने की आशा करता है, उसी प्रकार गुणी मनुष्यों को भी किसी सहारे की अपेक्षा रहती है। यानी कि गुणी व्यक्ति भी आश्रय के बिना समाज में वो सम्मान प्राप्त नहीं कर पाता है जिसकी उससे अपेक्षा होती है। इस श्लोक में आचार्य कहते हैं कि कोई इंसान ऐसा हो जो भगवान की तरह सारे कामों में परफेक्ट हो, सर्वगुण संपन्न हो, तो भी अगर उसे सपोर्ट नहीं मिला, आश्रय यानी कि शेल्टर नहीं मिला, तो वो इंसान उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा लाइफ में जितनी उसकी पॉसिबिलिटी थी। यहाँ ये भी समझने की बात है कि आचार्य चाणक्य और उनके शिष्य चंद्रगुप्त को बहुत से जनपदों और गुरुकुलों का साथ मिला, तभी वो भारत के महान सम्राट बन पाए। आचार्य चाणक्य ने खुद ही हर जगह जाकर हेल्प मांगने का अभियान शुरू किया था। इस दौरान उन्हें कई जगहों पर अपमान झेलना पड़ा। मगध के नंद वंश के राजा धनानंद ने तो आचार्य चाणक्य के केश पकड़कर उन्हें राज दरबार से बाहर फेंकने का ऑर्डर दे दिया था, लेकिन इसके बाद भी आचार्य ने दूसरे राजाओं को अप्रोच करना जारी रखा। एक दिन उसी धनानंद को उनके शिष्य चंद्रगुप्त ने हराकर मगध पर कब्जा जमाया। इस तरह आपने देखा कि आचार्य चाणक्य खुद कभी हेल्प मांगने से नहीं हिचकिचाए। इनफैक्ट
ये तो नेटवर्किंग का मास्टर क्लास है कि कैसे आचार्य चाणक्य ने पूरे भारत के राजाओं को चंद्रगुप्त को राजा मानने के लिए मनाया। इट वॉज अ बिग डील एट दैट टाइम, क्योंकि तब देश से ज्यादा राजा अपने राज्य की चिंता करते थे। भारत से ज्यादा तक्षशिला या मगध जैसे राज्यों में वो बटे हुए थे। आचार्य चाणक्य का विजन ही था जिसने चंद्रगुप्त की लीडरशिप में सारे भारत को एक सूत्र में बांधा। इसके लिए चाणक्य की नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन को मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन की क्लासेस में पढ़ाया जाना चाहिए। आचार्य ने अपने ईगो को अपने विजन के बीच में नहीं आने दिया। उन्होंने धनानंद को हराया, लेकिन गुस्से से नहीं बल्कि पूरी प्लानिंग से। अकेले नहीं, कई राजाओं के साथ। इसीलिए नेटवर्किंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। अपना सपोर्ट सिस्टम दुरुस्त रखिए ताकि वो आपके मुश्किल वक्त में काम आए। ये आजमा लेना भी जरूरी है कि जिन्हें आप अपना सपोर्ट सिस्टम समझते हैं वो टफ टाइम्स में आपके साथ खड़े रहते भी हैं या नहीं। लेकिन पहली शर्त है कि यू हैव टू अप्रोच देम। कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। अभी के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में किसी और प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढेंगे आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य के फॉर्मूला से। टिल देन टेक केयर।